आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 315। करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं क्योंकि नागिनी के बहुत सारे अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली सर्पनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक ब्रह्मा, काल ब्रह्मा यानी ज्योति निरंजन देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्मा रूपी नागिनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्र में काल लोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। माया काली नागिनी अपने जाए खा, कुंडली में छोड़ा नहीं 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह कालबली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली 21 ब्रह्मंडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में हैं। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहन जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व शुकदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है। इसलिए काल लोक में ही रहे तथा नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं। वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैं। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर पड़े जग फंद। सत्पुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोगकर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का शाप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 316। बंदी छोड़ हमारा नाम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। पीर पैगंबर कुतुब औलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी।
येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। धर्मराय की धूमाधामी, जम पर जंग चलाऊं। जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल धर ल्याऊं। काल अकाल दोहू को मोसू, महाकाल सिर मुंडू। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज कून ढूंढूं। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ज्योति स्वरूपी भया निरंजन, मैं ही करता भाई। संहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मुला डोरी। ऐत्या में जम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दागू, सत की मोहर करूंगा। पुरुष दीप कूण हंस चलाऊं, डरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्मराय है चकवे। सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। 9 लख पटट न ऊपर खेलूं, सादरे कून रोकूं। 12 कोटि कटक सब काटूं, हंस पठाऊं मोखू। 14 भुवन गमन है मेरा, जल थल में सरबंगी। खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जित से हम चल आए। 5 पर प्रवाना मेरा, बंधी छुटा बंधाए। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाहीं। जहां करता नहीं काल भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाहीं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर परमेश्वर कबीरदेव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीरदेव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्मा के 21 ब्रह्मंडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर साहेब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्मा न परब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते। केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कविरंघारिर्सी कबीर कबीरदेव। कबीर परमेश्वर अंग अरि पापों का शत्रु है, बंभारिर्सी बंभारिया का बंधनों का। अरि शत्रु अर्थात बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। इन 5 ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा कबीरदेव है, जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व परब्रह्म ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा हैं। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। इसी विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा है, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा। 4 मुक्ति वैकुंठ समझ येता लहिया। संख जुगन की जुनी उम्र बढ़ धारिया। जा जन्नी कुर्बान सुकागस पारिया। येती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। चाहे संख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा कबीरदेव कबीर साहेब के नुमाइंदे पूर्ण संत गुरु जो 3 नाम का मंत्र आप सुन रहे हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 317, जिसमें एक ओम तत् सत सांकेतिक हैं देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर जीवना तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरन होय। लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ना कोय। यदि सत्य साधना की जाए तो कम आयु ही अच्छी है। यदि सत्य साधना सत्पुरुष की
नहीं है तथा काल ब्रह्मा की व देवताओं व देवियों की पूजा करके व प्राणायाम आदि करके लंबी आयु जीने वालों का कोई लेखा अकाउंट मोक्ष मार्ग में नहीं किया जाएगा। इतनी लंबी आयु जितनी शंकर जी की है मिल जाए तो भी एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। भक्ति गलत है, इसलिए जन्म तथा मृत्यु का चक्र बना रहेगा। ऐसी आयु का क्या औचित्य है। कबीर साहिब अपनी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सत्पुरुष है जो सत्यलोक सच्चखंड सतधाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक ब्रह्मा काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं और वहां पर सत्यनाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सच्चखंड सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब कबीरदेव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान हैं। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान हैं। ये तो उपमात्मक नाम हैं, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीरदेव भाषा भिन्न होकर कबीर साहेब है। आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। श्री नानक साहेब जी की अमृतवाणी महिला 1 राग बिलावलू अंश 1 गुरु ग्रंथ साहेब के पृष्ठ नंबर 839। आपे सचु किया कर जोड़ी अंडज फोड़ी जोड़ी विछोड़ धरती आकाश किए बैसन कउथाव राती दिनंतु किए भवभाव जिन किए करी वेखणहारा 3 तृतीया ब्रह्मा विष्णु हेसा देवी देव उपाय वेसा 4 पौन पाणी अग्नि बिसराव ताही निरंजन साचो नाव तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई प्रणवती नान को कालू न खाई। 10 उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा सत्पुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती आकाश पवन पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है। दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 318। अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारू अंश अमृतवाणी महिला 1 गुरु ग्रंथ साहेब के पृष्ठ नंबर 1037। सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेशु उपाय सुने वर्ते जुग सबाए इसु पद बिचारे सो जनुपुरा तिस मिलिए भरमु चुकायदा। 3 साम वेदु रुगु जुजरु अथबनु ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ताकि कीमत कही न सके को त्यू बोले जीव बुलाईदा। 9 उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन्न में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्मा काल
के मुख से चारों वेदों पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उच्चारण करवाया। वह पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसे ही प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929 अमृत वाणी श्री नानक साहेब जी की राग रामकली महिला। एक दखी ओंकार। ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति। ओंकारू किया जिनीचित। ओंकारी सैल जुग भय। ओंकारी वेद निर्मे। ओंकारी शब्दी उधरे। ओंकारी गुरुमुखी तरे। ओनम अखर सुनहु बीचारु। ओनम अखरु त्रिभुवन सारु। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मार कर ओंकार ब्रह्मा ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। तीन लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक साहेब जी ने तीनों मंत्रों ओम तत् सत का स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहेब के पृष्ठ नंबर 1038 उत्तम सतिगुरु पुरुष निराले सबदी रते हरि रसमत वाले। रिधि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइये पूरे भाग मिलाईदा। 15 सतिगुरु ते पाए बिचारा सुन समाधि सचे घर बारा। नानक निर्मल नादु सबद धुनि सचु रामे नामी समायदा। 17 उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सतगुरु तो निराले ही हैं। वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठयोग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 319।